हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से MKDK के माध्यम से जीरो की कहानी को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया जीरो कहाँ से आए, कैसे आए और जीरो की कहानी क्या थी। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी जो मैंने आज इसको कंप्लीट करने का निर्णय लिया है और इसमें हम लोग इसकी पूरी कहानी को अब समझते हैं कि आखिर ये जीरो आता कैसे है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जीरो जो है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंड आप लोगों को कर दूं कि जीरो की कहानी जो थी 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 इंटू 10, यहाँ तक तो सही था। और यहाँ के बाद मैंने एक छोटा सा आपको तरीका बताया था कि कंटिन्यू अगर नंबर हो तो कुछ नहीं करना है, 10/5 करके आंसर निकाल लेना है कि इनको अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो अंत में शून्यों की संख्या 2 होंगे। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको एग्जामिनर ऐसा काम करेगा कि जहां आप गलती करो तो आपकी गलती का सही करना ये तो मेरा काम है। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि आगे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया 10 नहीं 100, तो 100 दिया, 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या इक्वल टू व्हाट, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप ये मन में सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये भी कह रहे हो कि नहीं सर ने पिछली वीडियो में ये बताया था कि कुछ नहीं करना है बाबू, 100 को किससे डिवाइड करना है, तो 5 से। तो डिवाइड करेंगे तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त, यहाँ मैं बता दूं कि ये 20 आंसर जो है वो क्या है, गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये 20 जीरो अंत में नहीं आएंगे और ज़्यादा आएंगे इसमें। तो कैसे इसको हम जानेंगे, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, होता ये है कि जब कंटिन्यू नंबर होता है तो इसमें ये किया जाता है कि 5 की संख्या जो है वो कम बार मिलता है, ये आपको भी पता है। और 5 की संख्या कम बार मिलने के लिए हमने इसका डिवाइड का नियम को अपनाया है कि इसको डिवाइड कर लिया जाए। लेकिन डिवाइड करने से वो आंसर आएगा नहीं, वो एक छोटा नंबर था 10, डायरेक्टली मैंने डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना है, लेकिन कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे अंत में यहाँ पे कोई भी नंबर हो, केवल कंटिन्यू सीरीज रहना चाहिए। अंत में कोई भी नंबर हो, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये सत्य है, तो कितना 20 टाइम्स डिवाइड हुआ। इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका रिमेनिंग जो है वो डिनोमिनेटर, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर से ये वैल्यू छोटा ना हो जाए। तब तक डिवाइड करना है जब तक डिनोमिनेटर से यानी हर से ये नंबर छोटा ना हो जाए, तब तक डिवाइड करना है। यानी फिर एक बार हम 20 को 5 से डिवाइड फिर एक बार करेंगे, यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए ये 4 जो है 5 से छोटा बन गया, अब डिवाइड करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस सीरीज को हमने डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे 20 और यहाँ पे 4, टोटल मिल करके बन गए कितने, 24। यानी कि ये मेरा सही आंसर आया क्या, 24। यानी कि ये हुआ कि अंत में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंत में शून्यों की संख्या जो होगी वो 24 होगी।
वैसे ही आगे की ओर चलते हैं और एक और क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। यहाँ पे डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं कितना, 1000। तो 1000 तक अगर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 1000 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होंगी। तो हमको यहाँ तक भरोसा है कि आप लोगों ने आंसर तैयार रखा होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, 1000 को 5 से डिवाइड करना है, 200 बार में जाएगा। फिर 200 को फिर 5 से डिवाइड करना है, 40 टाइम्स जाएगा। फिर 40 को 5 से डिवाइड करना है, 8 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हुआ कि अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, और सर ने बताया है कि डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, अभी भी बड़ा है ये, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 8 को जैसे ही 5 से डिवाइड हम करते हैं तो एक सरल भाषा में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही 8 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में तो जाएगा ना जी, एक बार में तो 1 टाइम्स जाएगा। मेरा रिमाइंडर बचा 3। इस रिमाइंडर से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे मतलब है, यानी एक बार में तो और जाएगा ही जाएगा, ये एक बार में और डिवाइड होगा। तो यहाँ पे दोस्त आप बता सकते हैं कि शून्यों की संख्या जो होगी 200, टोटल हो गया आपका 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस कितना 1, टोटल मिल करके आप ऐड करेंगे तो 249 आंसर आपका आएगा। ये रहा, आप किसी भी कंटिन्यू सीरीज का शून्यों की संख्या ज्ञात ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि अगर डिफरेंट नंबर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, कारण कि एग्जाम जब देने आप जाते हैं तो एग्जाम में एक बात रखी जाती है कि आप कितने लेवल तक इसमें पहुंच सकते हैं, आपका लेवल कहां तक है। तो लेवल में आपको यही जांचा जाएगा कि आप क्या शून्य के बारे में पूरी तरह कंप्लीट जानकारी रखते हैं या नहीं। अगर कंप्लीट जानकारी नहीं रखते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपसे आने वाले समय में क्वेश्चन छूटेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको वादा के साथ कहता हूँ कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए शून्य से तो आप जो कहिए सो। तो यहाँ पे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग ने एक नए क्वेश्चन के साथ देखा जाए कि आखिर इस तरह के सवाल में क्या होता है। हमने अभी तक जो बताया वो कंटिन्यू सीरीज के लिए बताया, लेकिन आप जैसे ही पहला वीडियो मेरा देखेंगे तो वहाँ पे इसकी सारी जानकारियाँ मैंने दे दी है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ कि अगर डिफरेंट नंबर हैं तो इसमें शून्य कैसे पता चलेगा। इतना गुना करना आसान भी नहीं है, भले आप कैलकुलेटर लेकर के गुना कर सकते हो, लेकिन ऐसे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लगेगा कि आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा एक क्वेश्चन पे। तो हम वैसा काम ना करते हुए आइए इसको समझते हैं कि कैसे। तो एक कहानी याद होगी, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि शून्य तभी आएगा जब 5 और 2 मेरे पास अवेलेबल होंगे। यानी कि सारा रोल मॉडल जो है वो किसका है, 5 का और 2 का। यानी शादी तभी हो सकती है जब लड़का के साथ लड़की हो और लड़की के साथ लड़का हो। बिना लड़की का और बिना लड़का का शादी नहीं हो सकता है। उसी कहानी पे ये डिपेंड है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या बात है, देखिए 25 को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो बोलिएगा कि सर इसको 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 25 बन जाएगा। और 8 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर क्यू, यानी 2 को 3 बार गुना कर दिया जाए तो 8 बन जाएगा। अब बात रहा 37 का, तो 37 का फैक्टर नहीं हो सकता है।
यहाँ पे इसलिए नहीं कि 37 में ना 2 की संख्या मिलेगी और ना ही 5 की संख्या मिलेगी, इसको यहीं पे कट कर देते हैं, कहानी खत्म। 57 भी इसी तरह का है, इसमें भी कोई भी खंड नहीं किया जा सकता है। 125 है, इसमें 5 की संख्या है, तो इसमें 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या 3 है। 5 का क्यूब अगर करते हैं तो बनेगा 125। 12 है तो 12 को क्या करेंगे, लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 लिखे तो ये 12 बना। लेकिन 4 में तो ऑलरेडी पहले से 2 इंटू 2 तो छुपा हुआ है ना, 4 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू क्या होगा, 2। और अब बात रही 6 का, तो 3 इंटू 2 ये 6 होता है। अब कहानी हम लोगों का यहाँ समाप्त होती है, केवल हमको ढूंढना है 5 और क्या, 2। तो 5 को काउंट कर लेते हैं, 2 और 3, 5 और कहीं नहीं दिख रहा है। केवल 5 की संख्या 5 बार है और 2 की संख्या काउंट कर लीजिए, 3 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है 5 बार और 1 बार यहाँ है 6 बार। तो 5 की संख्या 5 बार और 2 की संख्या 6 बार, तो हम लोगों को ये पता है कि जिसका पावर सबसे कम होता है वही मेरा आंसर होता है। यानी कि पावर कम है किसका, 5 वाले का, यानी अंत में शून्यों की जो संख्या होंगी वो क्या होगी, 5 होगी, वो मेरा आंसर सही होगा। ऐसा कोई भी सवाल होगा तो वो आप बना सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनर और कहाँ दिमाग लगाएगा, दिमाग यहाँ लगा सकता है कि सारा इवन नंबर केवल आपको दे देगा, सारा इवन नंबर। तो सारा इवन नंबर देने का मतलब यानी सम संख्या देने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन्फिनिटिव तक। या कभी ऐसा कर सकता है कि सारे के सारे नंबर जो होंगे ऑड नंबर हो सकते हैं, जैसे विषम संख्या ऑड नंबर 3, 1, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके ये भी इन्फिनिटिव तक। तो उससे टेंशन नहीं लेना है। उसमें क्या बात होती है कि जैसे मैंने बताया कि बिना लड़का का शादी नहीं हो सकता है और बिना लड़की की शादी नहीं हो सकता है, तो इवन नंबर में केवल 2 मिलेगा, तो उसमें एक भी शून्य नहीं होगा। अगर केवल ऑड नंबर की चर्चा है तो उसमें भी केवल 5 मिलेंगे, कहीं कहीं 5 मिलेंगे, तो उसमें भी क्या होंगी, तो 2 की संख्या नहीं रहेगी, वहाँ भी कोई शून्य नहीं मिलेगा। तो वह उस सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, कि उस सिचुएशन में हम लोग सीधे बोलेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं, यानी ये आपके ऑप्शन में रहेगा कि अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और 1-2 लाइन बचा है, इसको मैं बता लेता हूँ। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग ये जानते हैं कि आपके पीछे स्क्रीन पे कुछ ऐसे चीज़ लिखे होंगे जिनके बारे में आप पहली बार जानकारी ले रहे होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई भी नंबर को फैक्टोरियल के अंदर रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसकी गणना की जाती है कि ये आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 1, 2 का वैल्यू जो है वो है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24, 5 का वैल्यू वैसे ही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी ये हम देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी है वो वैल्यू आगे की ओर मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि बताइए बाबू कि फैक्टोरियल 100 में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो फैक्टोरियल 100 ये मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि फैक्टोरियल 100 क्या है। तो आप ये बोर्ड पे लिखे हुए प्रश्न से समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 100 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर फैक्टोरियल 100 को हम लिख सकते हैं
100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। यानी इसका वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। तो आप दोस्त ये बताइए कि 1 से 100 तक गुना करें या 100 से 1 तक गुना करें, क्या कोई वैल्यू में चेंज हो सकता है? जी नहीं। मल्टीप्लाई में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी कि केवल ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ी सी कठिनाई देने के लिए यह प्रश्न को यहाँ प्रस्तुत कर दिया जाता है कि जिससे आप परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताया था आपको पीछे, जैसे ही थोड़ा सा बैक जाइएगा तो आप देखे होंगे मैंने यहाँ पे बताया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100। अभी मैंने वैल्यू निकाल के दिखाया है आपको, यानी कि 1 से 100 तक का 5 से डिवाइड मैंने किया है। फिर जो डिनोमिनेटर से बड़ा होता था तो फिर मैंने उसको 5 से डिवाइड किया है। तो वही कहानी है, 1 से 100 तक गुना कीजिए या 100 से 1 तक गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका भी वैल्यू आप ऑलरेडी पहले से आंसर बना चुके होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर 100 और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 और फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि टोटल शून्यों की संख्या इसमें 24, यानी कि 24 आपका आंसर तैयार है। तो यही है शून्य की चर्चा और शून्य की पूरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और शून्य यही था। अब आप किसी भी सेट प्रैक्टिस लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम का सेट में आप देख सकते हो। धीरे धीरे मैंने सारे लेवल को बताया है और होप मैं ये जानता हूँ कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मैसेज करके आप बता सकते हैं कि कहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए अंदाज में और एक नए जोश के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।